बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। चारों लोगों की बात सुनी आपने, अब असली बात आप बताओ। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से 2024 की तैयारी हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने सारे पत्ते खोल के चलती है, आप जानते हैं जी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भी घबराहट में है। और मैं कह रहा हूं कि 2024 का जो चुनाव होगा ये इतर होगा पुराने सब चुनाव से। और मैं दो तीन चीज़ें ब्रजेश जी आपको बताना चाह रहा हूं। पहले थोड़ी सी एक टिप्पणी मैं तल्ख वाली करना चाहता हूं। ये दुर्भाग्य देखिए जो मैंने अपने 30 साल के जर्नलिज्म के जीवन में नहीं देखा। इतिहास रहा है कि जब भी कोई रेल की दुर्घटना बड़ी छोटी होती है तो मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाते हैं, मंत्री स्वतः इस्तीफा देते हैं। ये पहली बार हुआ है कि रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया और वहां पे वो उछल कूद कर रहे हैं और मीडिया जो है वाहवाही कर रहा है कि देखिए मंत्री जी बहुत जल्दी पहुंच गए। दुर्भाग्य देखिए ब्रजेश जी, उस दुर्घटना में जितने लोग मरे उसके अलावा करंट लगने से लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग 4 से 5 दर्जन लोग करंट लग के मर गए। टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, उनकी बात का आप जवाब जरूर दीजिएगा। इनको अपनी बात पूरी करनी है। नहीं आलोक जी प्लीज वेट, उनको कंप्लीट कर लेने आप पूरा जवाब देना, इनको मैं पूरा समय दूंगा आपको, लेकिन यहाँ वेट करना पड़ेगा आपको प्लीज। ओके मलिक साहब बोलिए। मलिक साहब को दूसरी चीज जो है, दूसरी इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, पहली बार है कि इस दुर्घटना की बात हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि लगातार आपके ऊपर चार्ज लग रहे हैं। आप ब्रजभूषण सिंह की बात करिए, दूसरी बात करिए आंदोलन तोड़ने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण सिंह पे कुछ नहीं हो रहा है। शिकायतें वापस ले ली गई हैं, ये हो गया है, र्यूमर मीडिया में चल रहा है। तो इसको सारी चीजों को करने के बाद आप चुनाव जीतेंगे, तो ये देखने वाली बात है। इसके अलावा अब मैं राजनीतिक बात आपको बताता हूं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए तमाम विपक्ष एक साथ ब्रजेश जी आया है, उसका जैसा आपने गठबंधन 2019 में देखा था कांग्रेस का, अखिलेश यादव का या मायावती जी का, इस बार गठबंधन ऊपर से होगा और उस गठबंधन का नेतृत्व शरद पवार और नीतीश जैसे लोग करेंगे। ऊपर से गठबंधन का सर क्या मतलब है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये देश के हिसाब से होगा, राष्ट्रीय स्तर पर यह गठबंधन होगा, दूसरे प्रदेशों में भी यह गठबंधन होगा, क्योंकि ये लोगों को माइनस कांग्रेस होगा, ये अलायंस पार्टियों को भी या विद कांग्रेस होगा। देखिए ब्रजेश जी, ये अलायंस बिना कांग्रेस के इसलिए नहीं हो सकता है कि तमाम क्षेत्रीय दलों को यह समझ में आ गया है कि बिना कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखिए पिछली अगर आप देखेंगे कोई भी, अब नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में आके कुछ कर पाएंगे, जरूरी नहीं है। उड़ीसा के सीएम यूपी में आके कर लेंगे, कुछ जरूरी नहीं है। के चंद्रशेखर राव जो है वो तेलंगाना से आके उत्तर भारत में कुछ कर लेंगे नहीं। तो इन लोगों को समझ एक बड़ी चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार पार्टी के खिलाफ प्रयागराज की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे संकेत और ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। आज कुछ ऐसे हिंट केसी त्यागी ने भी दिल्ली में दिए हैं, इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए मैं नीतीश जी की यहाँ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने से सहमत नहीं हूँ ब्रजेश जी, इस तरह का मुझे नहीं लगता है। लेकिन मैं अनोखी बात आप ये देखिए कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसे लोग जो कश्मीर से आते हैं और उनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड कहीं उत्तर प्रदेश में हो, मैं नहीं मानता, उनको मैनपुरी जैसी जगह पे भेजा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का लगता है कि मैनपुरी जैसी, क्या बात कर रहा हूँ, मैनपुरी जितेंद्र सिंह कुछ नया करने वो लड़ेंगे चुनाव, आप ऐसा लगता है आपको? दूसरी चीज, ये आज की घटना है, नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हार गई है, उसको मजबूत करने हो गए हैं। जैसे रेल मंत्री को दी गई है सहारनपुर और बिजनौर मजबूत करने के लिए मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो उस चीज पर चर्चा हो रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और केंद्रीय मंत्रियों को सीट बाय सीट भेज रही है। कोई भी केंद्रीय मंत्री, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है इसका पार्ट हो सकते हैं ये लोग, या फिर ये अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए मुझे ब्रजेश जी ये लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है और आपकी कांग्रेस है,
राजभर की पार्टी है, जयंत की पार्टी है, इनमें सब में सहमति बनेगी। मायावती जी आखिर तक इंतजार करेंगे, जब तक सीबीआई का तोता अगर लगेगा उनको थोड़ा कमजोर पड़ गया है तो वो भी इस गठबंधन। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं।